अस्सलाम वालेकुम। आई कैप जो कि हमारा पेरेंट इंस्टीट्यूट है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या प्रायोरिटी स्टूडेंट्स की जानिब किस तरह से हैं, चाहे वो एजुकेशन में हैं अपनी अर्ली स्टेजेस में, या सीए फाइनलिस्ट हैं, फर्म्स में अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं, चाहे स्टाइपेंड हो, ट्रेनिंग्स हो, एजुकेशन हो। तो आज हम इसको ज़रा डिटेल में डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर। तो आपसे रिक्वेस्ट होगी कि हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, और मैं ये भी चाहूँगा कि आप इसको ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने कोलीग्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। सबसे पहली बात यह है कि आई कैप की जो मेजर एक्टिविटीज़ हैं वो क्या हैं, उसका रेवेन्यू अगर देखा जाए तो कहाँ से जनरेट होता है और उसके रेवेन्यू की एलोकेशन कहाँ पे होती है। तो आज हम इसके ऊपर ज़रा बात करना चाहूँगा मैं। तो अगर देखा जाए तो जब से आई कैप बना है ना, तो उसके जो मेजर रेवेन्यू है वो स्टूडेंट से ही आता है। इनकी रजिस्ट्रेशन फ़ी, एग्ज़ाम हो रहे हैं तो एग्जामिनेशन फ़ी, इनकी एनुअल सब्सक्रिप्शन, यहाँ से इनका सारा ऑलमोस्ट सारा रेवेन्यू जनरेट यहाँ से होता है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर देखा जाए, हम यहाँ पे ये ज़रूर बात करते हैं कि आई कैप के जो ट्रेनीज़ हैं, सीए के जो ट्रेनीज़ हैं, उनका स्टाइपेंड कम होता है। ये एक सेपरेट इशू है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन वो जो रेवेन्यू उठाता है आई कैप, वो स्टूडेंट्स को किस तरह से फैसिलिटेट कर रहा है। ये पिछले अगर हम 3-4 साल की बात करें तो कुछ अच्छी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन क्या ये उस लेवल तक हो रही हैं जो जितना स्टूडेंट्स के लिए होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर बात कर ली जाए तो आई कैप के मेजर रोल्स में एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाना है, ठीक है। इसमें इलेक्शंस भी आ जाते हैं, कभी कासा का है, कभी एनआरसी का है, इलेक्शंस इस तरह हो रहे हैं, उसके ऊपर एक्टिविटीज़, उसके ऊपर एक्सपेंसेस हो रहे हैं। या ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो गया कि 5-6 साल बाद आप एजुकेशन पॉलिसी चेंज हो गई, एजुकेशन का स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो गया, या जो सिलेबस है वो चेंज हो गया। और क्या इसके अलावा क्या बात बनती है कि लाइब्रेरी अगर एक जगह पे है तो उसको उठा के किसी आप दूसरी जगह पे लेके आ जाएं। लेकिन स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे क्या ये जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, क्या ये सफिशेंट हैं? इसके अलावा इससे क्या ज़्यादा बेहतर भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता? पहले हम ज़रा अर्ली स्टेजेस या फाइनलिस्ट जो हैं उनके लिए बात कर लेते हैं, फिर हम मॉनेटरी टर्म्स में भी बात करेंगे। वो इस तरह के हमने ये देखा कि आई कैप रिवीजन सेशन कंडक्ट करवाता है। और फॉर एग्जांपल इसको मैं थोड़ा सा लिंक करना चाहूँगा कि जो हमारे कॉलेजेस की फ़ी है, चाहे वो पहले लेवल हो या फाइनल के लेवल हो। फॉर एग्जांपल लाहौर या कराची की अगर बात कर लीजिए, लाहौर की अगर बात करें तो मैं किसी कॉलेज का या इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लेता, आप टॉप ऑफ द लाइन जो इंस्टीट्यूट है उसमें चले जाएँ। बाकी सभी टॉप ऑफ द लाइन होते हैं, सभी में बच्चे पास भी होते हैं, फेल भी होते हैं। तो वहाँ पे चले जाएं, आपको पता चलेगा कि पीआरसी लेवल जो कि पहला लेवल है वो 1.5 लाख, एक इंस्टीट्यूट 1.5 लाख करवाता है। ऑन दी अदर हैंड दूसरा इंस्टीट्यूट वही पीआरसी लेवल 45 से 50 हज़ार में करवा रहा है। तो ये एक डिफरेंस आ गया है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए क्या एक बेनिफिट आई कैप क्रिएट कर सकता है, वो ये करे कि जिस तरह से अभी रिवीजन सेशन कंडक्ट करवाए जाते हैं, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये जो अभी एटलीस्ट सी एंटर या पहले 2 लेवल्स की अगर पर्टिकुलरली बात कर ली जाए कि इनके रिवीजन सेशन ना हो, कॉम्प्रिहेंसिव इनकी स्टडी मटेरियल प्रैक्टिस ना हो, सिर्फ स्टडी मटेरियल जो है आप उसको बड़े अच्छे तरीके से उसको आप रिकॉर्ड करवाएं, और फिर वो स्टूडेंट्स जो हैं आई कैप के उनको आप अवेलेबल कर दें। और स्टूडेंट्स अगर वो समझते हैं कि हमें इससे बाहर जाना चाहिए, हमें और गाइडेंस की ज़रूरत है, तो फिर उनके पास ये ऑप्शन होना चाहिए कि जहाँ से मर्ज़ी वो ये एजुकेशन अपनी हासिल कर सकते हैं। इससे एक्चुअली होगा क्या, होगा ये कि जो स्टूडेंट्स के एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा लग रहे होते हैं वो कम से कम हो जाएंगे, और जो दूर दराज से लोग हॉस्टलाइज आते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। यहाँ पे एक और कंसर्न होगा, ऐसी बात मैं नहीं कर रहा कि एक सब्जेक्ट का एक ही टीचर, आप वहाँ पे 10 टीचर के सिलेबस को रखें, 10 टीचर के मटेरियल को रखें कि जो स्टूडेंट को बेहतर लगे वहाँ से वो अपनी प्रिपरेशन करे। अपने पास्ट पेपर्स तो पहले से अवेलेबल हैं, तो इस तरह से एक बहुत अच्छी वैल्यू प्रोवाइड हो सकती है। और बाकी फॉर एग्जांपल अभी हम बात कर लेते हैं कि जिस तरह सीए फाइनलिस्ट हैं, ऑडिट फर्म में ट्रेनिंग करते हैं, अभी आप देखें कि फुल टाइम जॉब वो करते हैं, लेट सिटिंग्स भी हो रही होती हैं, वीकेंड्स भी मोस्टली ऑन हो रहे होते हैं। लेकिन वहीं पे ऑन दी अदर हैंड देखा जाए तो मॉनेटरी टर्म्स में क्या फ़ायदा हो रहा है। यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा कि आई कैप भी स्टाइपेंड अपने से देना स्टार्ट कर दे, लेकिन एटलीस्ट आई कैप ये तो देख सकता है ना कि उनको किस तरह से हमने इम्प्रूव करना है। और अगर इधर हम ये पर्टिकुलरली बात करें कि ऑडिट फर्म्स में, और एक थोड़ी सी ना यहाँ पे एक और भी प्रॉब्लम है कि जो ऑडिट फर्म्स के पार्टनर्स हैं या सीनियर लेवल की मैनेजमेंट है वही तो आई कैप में डायरेक्ट रिलेशन में है ना। तो यहाँ पे एक और बड़ी प्रॉब्लम है, कोई भी नहीं चाहता कि हमारी जेब से ज़्यादा पैसे जाएँ। कोई बंदा भी ये नहीं चाहता कि अगर वो एक बिज़नेस रन कर रहा है तो उसके एक्सपेंसेस ज़्यादा हो, एक्सपेंसेस कम से कम हो, प्रॉफिट सबसे ज़्यादा हो।
ये बंदे की फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। लेकिन अगर वहीं पे अगर आप कभी आपको टाइम मिले ना, तो आपने ICAP की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं ज़रा उनको आपने स्टडी करना है और आपने देखना है कि जो रेवेन्यू है वो कितना ज़्यादा है, और रिज़र्व में भी देखना है कि कितना ज़्यादा पड़ा हुआ है जिसको अच्छे तरह यूटिलाइज़ किया जा सकता है। इलेक्शन से भी थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा हमें, और हमें ये देखना पड़ेगा कि स्टूडेंट्स को किस तरह से फैसिलिटेट किया जा रहा है, क्योंकि देखिए इसमें जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू है वो जनरेट ही तो स्टूडेंट से हो रहा है ना, तो इसलिए स्टूडेंट्स को भी ज़्यादा बेनिफिट मिलना चाहिए। और ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कासा की कि वो ये स्टेप्स ले ICAP को कम्युनिकेट करे कि इस तरह की एक्टिविटीज़ कुछ ज़्यादा हों कि स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट किया जाए। लेकिन मैं आपको ये बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि आप अगर जितने भी CA के स्टूडेंट्स हैं, चाहे अर्ली स्टेजेस में हैं या इवन CA फर्म्स में वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो उसमें से कितने लोग जानते होंगे कि कासा भी कोई बॉडी है। तो पहली ये बात है कि इस बॉडी को कुछ ना कुछ स्टूडेंट्स के बारे में कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करवाने के बारे में ICAP को बताना होगा और स्टूडेंट्स को भी कम्युनिकेट करना होगा, ताकि स्टूडेंट्स का अपना फ़ायदा हो। यहाँ पे ना कोई अपने लिए बात करता है, और अगर बात की जाए तो उस तरह से बात आगे कम्युनिकेट ही नहीं हो पाती कि उनके ऊपर कोई अमल हो। तो आई थिंक कि ये जो रेवेन्यू इतना ज़्यादा जनरेट हो रहा है, इसको स्टूडेंट्स के फ़ायदे के लिए इसको ज़रूर स्पेंड होना चाहिए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और आपको ये पॉइंट्स, कुछ आपके भी पॉइंट्स हो तो वो हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।